कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी मतलब भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? ओके, तो चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प छाट कर लिखे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1। थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? सफेद रंग की, गहरे नीले रंग की, गहरे हरे रंग की और काले रंग की। तो इसका सी ऑप्शन सही है, गहरे हरे रंग की थल सैनिकों की वर्दी होती है। प्रश्न 2। जल, थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति, नौसेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, थल सेना प्रमुख। तो जल, थल और वायु का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 3। सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? सेना सीमा पर युद्ध करती है, सेना का अनुशासन कड़ा होता है, सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है, या युद्ध है सेना युद्ध का बहुत अभ्यास करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है। प्रश्न 4। चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? लापरवाह, सावधान, कसना या असावधानी। तो चौकस का समानार्थी है सावधान, बी ऑप्शन। प्रश्न 5। सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? ई, ना या ता। तो ता जोड़ने पर सजग में संज्ञा बन जाएगा, ये हो जाएगा सजगता, जो कि एक संज्ञा है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं सर्वनाम, गणतंत्र दिवस, प्रगति, नौसेना, नीले गहरे, संज्ञा लड़कियां और प्रसिद्ध। प्रश्न 6। ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में रेखांकित शब्द खालिस्तान है, तो हम लिखेंगे संज्ञा। प्रश्न 7। वायुसेना के जवान खालिस्तान रंग की वर्दी में होते हैं, नीले गहरे। प्रश्न 8। विख्यात शब्द का अर्थ खालिस्तान है, प्रसिद्ध। प्रश्न 9। तीनों सेनाओं की परेड खालिस्तान पर होती है, गणतंत्र दिवस। प्रश्न 10। जब एक से अधिक लड़की हो तब खालिस्तान शब्द का प्रयोग करेंगे, लड़कियां शब्द का प्रयोग करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11। नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 12। दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। उत्तर, वर्दी का बहुवचन हो जाएगा वर्दियां और इकाई का बहुवचन हो जाएगा इकाइयां। प्रश्न 13। 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? उत्तर, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। प्रश्न 14। नौसेना सफेद वर्दी पहनते हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो सफेद, सफेद शब्द विशेषण है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 15। रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं। रात का तापमान कम हो जाता है, इसी कारण रातें अत्यधिक ठंडी होती है। प्रश्न 16। आप सैनिक न होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, सैनिक न होते हुए भी हम अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। प्रश्न 17। सेना के कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर, सेना के कार्य। पहला, सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। दूसरा, संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। तीसरा, प्रकृति आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज, वस्त्रों आदि की व्यवस्था करती है। प्रश्न 18। पाठ के अनुसार देश के युवक युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियां देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 19। यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर, तो यहाँ बच्चों मैंने अपने विचार लिखे हैं, आप चाहे तो अपने विचार भी लिख सकते हैं कि आप सैनिक बनोगे तो आप क्या करोगे। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगी। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊंगी। जो भी मेरे देश को आँख उठाकर देखेगा तो मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूंगी कि देश या देशवासियों पर आँच न आने पाए। देश के गौरव के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। प्रश्न 20। 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो 26 जनवरी। पहला, 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है। दूसरा, 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। तीसरा,
कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट पर बैठ सैनिकों की शान ही निराली होती है। चौथा, परेड मुख्य अतिथि को सलामी देती है और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। पांचवा, वायुसेना के वायुयान आकाश में विहंगम दृश्य दिखाते हैं। छठवां, कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सातवां, सेना के पराक्रम एवं शौर्य की झांकियां निकाली जाती हैं। आठवां, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियां मन मोह लेता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट, और हमारा यह पाठ हुआ कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ बच्चों कि हमने कक्षा चौथी की भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी सप्ताह यहाँ पर बनाकर अपलोड किए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पाँचवीं के सभी विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो भी यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं, जो आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय।